हाँ जी, टुडे वी आर गोइंग टू डू अगेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। याद होंगे आप सबको कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, बताया था ना। ये हमारे गाइडेंस नोट्स हैं, ठीक है। ये हमारे अकाउंटिंग कह सकते हैं रूल्स हैं जो हमें कंपल्सरीली फॉलो करने हैं, कंपल्सरीली एप्लीकेबल ऑन ऑल द बिजनेस, ठीक है। तो ये वो रूल्स हैं, वो उसूल हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को, उसूल। अगर आप उसूलों से नहीं चलोगे तो आपकी अकाउंटिंग कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तो ये कंपल्सरीली सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी बिजनेस हो। ये वो पॉलिसीज हैं जो बनाई गई हैं सारे बिजनेस के लिए, सबको फॉलो करना है। अगर आप ये प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करते तो आपकी अकाउंटिंग डिफेक्टिव रहेगी, ठीक है। और इसमें से पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, वो क्या था? वो था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है। तो जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंटिंग करेगा तो उसको 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। अगर वो नहीं करेगा तो वो प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है, और प्रिंसिपल्स को वायलेट कर रहा है तो मतलब उसके बेसिक्स पहले ही खराब हैं, वो अकाउंटिंग कभी ठीक कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पे। जब हमने पढ़ा था तो इसमें क्या पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, मैं नोट्स बनवाऊंगा आज आपको। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ऑनर and business, honor and business are treated as are treated as two separate persons. हम ऑनर और उसके बिजनेस को दो अलग अलग लोग मानते हैं। चाहे बिजनेस मेरा ही है लेकिन ऑनर एंड बिजनेस विल बी टू सेपरेट पर्सन, दे आर नॉट अलाइक, दे आर टू डिफरेंट पर्सन, ठीक है, टू डिफरेंट पर्सन। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं? हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसकी तरफ हुए? हम तो इसकी तरफ हुए, हम तो बिजनेस की तरफ हुए, ऑनर की तरफ नहीं हुए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कहता है ऑनर और बिजनेस को दो लोगों की तरह ट्रीट करो, एक आदमी की तरह नहीं ट्रीट करो। तो इससे आता है आपके पास पॉइंट नंबर 1, ठीक है। ये क्या कहता है? देयर फोर funds invested by the owner in the business, जो पैसा ऑनर अपने बिजनेस के अंदर लगा रहा है, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, याद है ना आपको? इसको बोलते हैं हम कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो ऑनर जो बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, उसको हम बिजनेस की लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, फॉर द बिजनेस, फॉर द बिजनेस, ठीक है। लेकिन कौन सी लाइबिलिटी? इसको हम इंटरनल लाइबिलिटी मानते हैं, क्योंकि ये पैसा हमने बाहर वाले से उधार नहीं लिया, ये पैसा हमने ऑनर से लिया है। बिजनेस ने ऑनर से क्या लिया? उधार लिया है, ठीक है। ये माना जाता है। तो ये कहता है कि भाई जब आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो बिजनेस, आप यही दिखाओगे कि बिजनेस ऑनर, ऑनर ने जो बिजनेस में पैसा डाला बिजनेस के लिए एक उधार है, ठीक है। तो ऑनर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो एक उधार है, लेकिन वो कौन सा उधार है? इंटरनल लाइबिलिटी। वो हमने किसी बाहर वाले से नहीं लिया, वो बिजनेस ऑनर से ही लिया हुआ है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, ये दो पॉइंट याद रखने। पहला, कैपिटल एक उधार है। दूसरा, क्योंकि ये दो अलग अलग लोग हैं तो बिजनेस के खर्चों को और ऑनर के पर्सनल खर्चों को हमेशा अलग रखना है। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। हम कभी भी पर्सनल, जो ऑनर का पर्सनल खर्चा है, सॉरी, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस नहीं, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ ऑनर, ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है उसको हम बिजनेस के खर्चों में कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। दिस दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, इनको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? विड्रॉल ऑफ कैपिटल, हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं,
जब भी ऑनर अपना कोई पर्सनल खर्चा करेगा बिजनेस के पैसों से, तो हम मानेंगे बिजनेस से पैसा कम होता जा रहा है, ऑनर अपना दिया हुआ पैसा वापस ले रहा है। इस पे कोई डाउट है तो पूछो। हाँ जी, तो एक्रूअल प्रिंसिपल के ऊपर नोटिंग करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, transactions are recorded, transactions are recorded on due basis when it या ऐसे लिखना, transactions are recorded when it actually occurs, या it is actually made। इस लाइन का मतलब यह है कि ट्रांजेक्शन्स को उसी दिन रिकॉर्ड करना है जब वो ट्रांजेक्शन की गई हो, ठीक है, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट रिसीव्ड और पेड। आपने ये नहीं देखना कि जब पैसा आएगा तभी लिखेंगे, जब पैसा जाएगा तभी देखेंगे, नहीं। ट्रांजेक्शन्स जब हो रही हैं, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, मनी वैल्यू का इन्वॉल्व होना, मनी आना जाना नहीं, सिर्फ मनी आना जाना नहीं, मनी आना जाना भी एक ट्रांजेक्शन है, लेकिन किसी एक्टिविटी में मनी का इन्वॉल्व होना भी ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जांपल, मैं लोन पे गाड़ी ले रहा हूं, गाड़ी आई, लोन मेरे ऊपर आ गया, ना मेरे पास से कुछ गया, कैश गया ना कैश आया, पैसा आ जा नहीं रहा, क्या ये ट्रांजेक्शन नहीं हुई? बिल्कुल हुई। गाड़ी खरीदना एक ट्रांजेक्शन है, क्यों, चाहे लोन पे लियो। उधार पे माल बेचा, पैसा आया नहीं, क्या ये ट्रांजेक्शन नहीं है? बिल्कुल ये ट्रांजेक्शन है। मैंने उधार पे माल खरीदा, पैसा गया नहीं,